आज की प्रेस वार्ता का विषय, जैसे पहले लूट और फिर छूट, 7.5 साल से लगातार डीजल पेट्रोल की गैसों की दरों में बेतहाशा वृद्धि की गई, अरबों रुपए से गरीब जनता को बर्बाद कर दिया, और आज एकदम झटका दे के उसके डेट को डाउन किया गया। तो पहले क्यों बढ़ाई गई थी? ऐसी क्या आवश्यकता थी? नंबर 1, चुनाव विधानसभा के समय यूपी में पहले जनता को फ्री में राशन बांटने का ऐलान किया, बांटा गया, 1 महीना एडवांस दिया गया। चुनाव खत्म और जनता पर फिर कहर करना शुरू कर दिया कि जिन लोगों ने पात्र नहीं थे राशन लिया है वो कार्ड जमा कर दें, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 40,000 एक जिले में राशन कार्ड वापस होने के लिए भीड़े लगे, और जब जनता में मैसेज गलत जाना शुरू हो गया तो चिल्लाने लगे। और आज फिर उनके आयुक्त कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई आदेश नहीं था, जबकि जिलाधिकारी अलीगढ़ की प्रेस तुम्हारे द्वारा हुई है कि जो पात्र नहीं है, जिन्होंने राशन लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आखिर क्या हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे पहले लूट करते हो और बाद में जब घबरा जाते हो तो छूट देते हो। तो इस तरीके के कृत्यों को मैं निंदा करता हूं, और इस तरीके के नीतियों से प्रधानमंत्री को रोक लगानी चाहिए जी, मुख्यमंत्री जी को परहेज करना चाहिए। ये आपने जो कहा पहले छूट और फिर लूट, पहले लूट फिर छूट जो आपने कहा, इसमें ही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो कांग्रेस या फिर बीजेपी से पहले जो भी सरकारें रही हैं, मेनली तो कांग्रेस ही रही है 70 सालों में, या फिर आपकी जब यूपी में सरकार रही थी उसमें कभी ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, बीजेपी में ही पहली बार हुई है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बात तो इतना कहर जनता के साथ किसी सरकार में नहीं हुआ। 0%, 1% कहीं हुआ होगा तो सरकारों ने अपने इस तरीके के कृत्यों को स्वीकार किया, सुधार किया। ये पहली सरकार है जो बड़ी बड़ी बात करती है, ऐलान करती है, और उस ऐलान में वोट लेने के बाद जब देश की अर्थव्यवस्था भंग होती है, बर्बाद होती है, तो फिर जनता से ही वसूल करती है। ये महंगाई से जनता को सीधे पैसा निकाला जा रहा है और जनता बर्बाद हुई पड़ी है। कायदे में उन्हें जनता के हितों का ख्याल रखना चाहिए, न कि देश के चंद उद्योगपतियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सरकार तो अभी आई है, उससे पहले तो आपकी सरकार यहाँ थी, और अब सेंटर में जो है 70 साल से थी, बीच में भले ही अटल बिहारी वाजपेयी की आ गई थी, 8 साल की बात, मतलब अभी आई है, मतलब पिछले ही कुछ सालों में आई है। 70 साल से तो कांग्रेस थी, बीच में भले ही हम कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की थोड़े दिन के लिए सरकार आई थी, पर रही तो मेनली कांग्रेस सरकार थी। साथ ही साथ में आपकी सरकार थी। आपके अगर आजम खान की ही बात करें तो आजम खान के ऊपर 89th केस फाइल हुआ है, जिसमें उनको बेल मिली है हफ्ते में। 89th मतलब कि उनके पास 89 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर है। वो एक बाहुबली के रूप में आते हैं, और सपा के ना जाने कितने ऐसे नेता हैं जो बाहुबली के ही रूप में जाने जाते हैं। आज हम 11 बार विधायक और 2-3 बार सांसद रहे हैं, बाहुबली नहीं है। आज हम ने कोई अपराध नहीं किया। अगर उन्होंने सरकार रहते हुए एक विश्वविद्यालय की नींव डाल दी, जौहर विश्वविद्यालय, तो देश के लिए किया, नौजवानों के लिए किया, एजुकेशन के लिए किया, पर्सनल अपने लिए नहीं किया, अपने परिवार के लिए नहीं किया। अगर कहीं 1% चूक भी हुई हो, जो व्यक्ति अपने लिए नहीं करता है वो अपराध नहीं होता है। जो आवाम के लिए जमीन नहीं, जबनिया नहीं ली, मुआवजा लिया, लेकिन समर्थ को नहीं तो उसको सही। सरकार कोई भी आरोप लगा के किसी को बंद कर सकती है, और किसी पे 100 तो कम है 200 केस भी लगा सकती है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं सर्वोच्च न्यायालय को। जब जब सरकार तानाशाह हो जाती है, तब सर्वोच्च न्यायालय न्याय देने की कोशिश करता है, और इस सरकार से तो सर्वोच्च न्यायालय भले बचा दे, बाकी तो न्याय की उम्मीद नहीं करना बेकार है। आप तानाशाही की बात कर रहे हैं, जब आप ही सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की, आपके नेताजी की सरकार थी, तो आपने कार सेवकों के ऊपर इतनी गोलियां चलवाई थी, उसको क्या तानाशाही नहीं कहेंगे?
तानाशाही के बाद किस पे कार चल रही? सेवकों के ऊपर देखिए, उस पे तानाशाही नहीं करवाएंगे? ये विवाद गड़े मुर्दों को उखाड़ना कोई राजनीतिक सोच का भविष्य नहीं कहलाता। इतना जरूर है, अगर मान लो जाने अनजाने में किसी हुकूमत से गलती हुई है तो तुम भी करोगे। अरे भाई, हमसे कोई गलती हुई होगी तो जनता ने हमारी सजा बोली होगी। कितनों के घर उजड़ गए उस वक्त? मुझे नहीं मालूम है कितनों के उजड़ गए, लेकिन इतना जानता हूं देश कानून से चलता है, भावनाओं से नहीं। और एक बात भी स्पष्ट रूप से कह दूं, चलाइएगा, जिस जिस देश को धार्मिक आस्थाओं से चलाया जाता है वो देश बर्बाद होता है। यहाँ धार्मिक आस्थाओं की बात नहीं है। मैं जो कह रहा हूं, हाँ, मैं जो कह रहा हूं, जो यहाँ माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस माहौल को पैदा करके यहाँ पर लोग वोट की राजनीति करते हैं, ये ज़्यादा दिन खेल नहीं चलेगा। श्रीलंका का सा हाल होगा। और जब रोटी के लिए लोग सड़कों पर आएंगे तो सरकार नहीं देखेंगे, जो सामने आएगा उसी को इलाज कर देगी जनता। आप पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है? वो तो इतनी सारी चीजें ये तमाम चीज़ें हैं, अब छोटी छोटी पार्टियां अपना अपना काम करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। बेशक सरकार में सत्ता में हम नहीं आए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सत्ता में सरकार ने बड़ा बड़ा जनता को लालच दे करके जनता के वोट को खरीदा है, चाहे वो भावनाओं से खरीदा हो, चाहे वो राशन से खरीदा हो, चाहे जिस तरीके से खरीदा हो। सही मायने में अगर वोट मांगा है तो समाजवादी ने मांगा है, और हमें इतना वोट मिला है कि सही मायने में सरकार हमारी ही बनती। लेकिन कुछ कहीं कहीं चूक होती हैं, सरकार के प्रशासन की भी बहुत सारी इनके साथ में मदद है, उससे हम चुनाव हारे, हम वोट से चुनाव नहीं हारे।